हाय गाइज, वेलकम टू करियर एजुकेशन नीट एंड जेई ऑन यूट्यूब चैनल। तो कल हमने पढ़ लिया था कार्बोकेटाइन के करेक्टरिस्टिक जो 8 थे, बताया था हमने। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कौन सा कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल होगा, कौन सा कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल होगा। तो बात करते हैं, देखो कार्बोकेटाइन मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले CH2+, एक लिखा मैंने CH3 CH2+, एक ये CH2+, CH3 CH3, एक कार्बोकेटाइन CH3 CH3 CH3+, ये नॉर्मल कार्बोकेटाइन, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। देखो ये प्लस चार्ज से एक कार्बन जुड़ा है तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। इस प्लस वाले कार्बन से 2 कार्बन जुड़े, इसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। और इसमें देखो इस प्लस चार्ज के 3 कार्बन जुड़े हैं, इसे बोलते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी की। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, प्लस वाला प्लस को स्टेबल करता है। प्लस वाला प्लस को स्टेबल करता है। इसी प्रकार माइनस वाला माइनस को स्टेबल करता है। ये ट्रिक, प्लस वाला क्या करेगा, प्लस को स्टेबल करेगा, और माइनस वाला माइनस को स्टेबल करेगा। अब ये तो नॉर्मल कार्बोकेटाइन है, इस पे देखो एक CH3, और CH3 का जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट। CH3 कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई, इंडक्टिव इफेक्ट। CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो देखो यहाँ पर डोनेट करने वाला एक CH3, यहाँ पर एक CH3 इसने डोनेट किया इस कार्बोकेटाइन को, और एक CH3 इसने डोनेट किया। यहाँ पर 3 डोनेट कर रहे हैं, एक CH3 2 और ये 3। मतलब ये प्लस वाले ये कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आई। ये भी कौन सा, प्लस आई, ये भी प्लस आई, ये प्लस आई प्लस आई, और इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो नॉर्मल हो गया। 1 डिग्री के अंदर एक प्लस आई CH3 जुड़ा है, तो प्लस वाला ये देखो प्लस, कार्बोकेटाइन के ऊपर चार्ज है प्लस, तो इस प्लस चार्ज को प्लस वाला ही क्या करेगा, स्टेबल करेगा। अगर यहाँ पर कोई माइनस आई वाला ग्रुप जुड़ा हो, जैसे NO2, वो क्या करता है ना, स्टेबल करता है इसको। तो प्लस वाले को प्लस वाला ही स्टेबल करता है, और माइनस वाले को माइनस वाला ही स्टेबल करता है। तो ये देखो CH3 एक डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये स्टेबल होगा। अब देखो यहाँ पर डोनेट करने वाले दो CH3 ग्रुप जुड़े हैं, मेथिल ग्रुप 2 जुड़े, तो ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पर 3 मेथिल ग्रुप जुड़े, तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा होगा। इससे ज़्यादा ये 1 डिग्री से ज़्यादा 2 डिग्री से ज़्यादा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो याद रखना, प्लस वाले को प्लस वाला स्टेबल करता है, और माइनस वाला माइनस वाले को स्टेबल करता है। अब बात करते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब बात करते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, तो हमारा टॉपिक है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। देखो कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी के कुछ फैक्टर है। सबसे पहले कार्बोकेटाइन के अंदर एक रेजोनेंस होता है जिसको बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस। 2 नंबर पार्ट ऑफ एरोमेटिक, पार्ट ऑफ एरोमेटिक
3 प्लस एम इफेक्ट प्लस एच इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। मैंने कहा था देखो कार्बोकेटाइन ये था, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड और ये वैकेंट पी ऑर्बिटल, यहाँ पर प्लस चार्ज। अब मैंने कहा था प्लस वाला प्लस को स्टेबल करेगा, तो कार्बोकेटाइन के अंदर अगर किसी में डांसिंग रेजोनेंस है तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल। फिर उससे थोड़ा कम स्टेबल होगा पार्ट ऑफ एरोमेटिक, फिर उससे कम प्लस एम शो करेगा। देखो माइनस एम भी होता है, माइनस एम इसका अपोजिट होता है, वो अनस्टेबल करेगा। फिर प्लस एच, इसको बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन, और प्लस आई यानी इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये प्रायोरिटी है। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि इसमें डांसिंग रेजोनेंस है क्या। अगर किसी एग्जाम्पल में या क्वेश्चन में डांसिंग रेजोनेंस दे रखा है कार्बोकेटाइन में, तो वो मोस्ट स्टेबल होगा। फिर उससे थोड़ा कम पार्ट ऑफ एरोमेटिक, फिर उससे कम प्लस एम इफेक्ट, फिर उससे कम प्लस एच, और सबसे कम है प्लस आई। ये स्टेबिलिटी फैक्टर है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, मोस्ट स्टेबल होगा डांसिंग रेजोनेंस। अगर कहीं पर आपको डांसिंग रेजोनेंस दिख जाए तो वो क्या होगा, मोस्ट स्टेबल। उससे थोड़ा कम स्टेबल होगा पार्ट ऑफ एरोमेटिक, फिर होगा प्लस एम प्लस एच प्लस आई। देखो सीरियल नंबर से चलना है। सबसे पहले डांसिंग रेजोनेंस अगर किसी में है तो वो मोस्ट स्टेबल, उससे कम पार्ट ऑफ एरोमेटिक, फिर उससे थोड़ा कम स्टेबल होगा प्लस एम इफेक्ट, उससे कम होगा हाइपर कंजुगेशन, और उससे कम होगा इंडक्टिव इफेक्ट। वो भी कौन से, प्लस वाले, प्लस एच प्लस आई। सभी कौन से, प्लस एच प्लस एम प्लस एच प्लस आई। अब बात करते हैं डांसिंग रेजोनेंस की। ओनली वन एग्जाम्पल है डांसिंग रेजोनेंस का जो कार्बोकेटाइन के अंदर ही होता है। आपको डांसिंग रेजोनेंस किस में मिलेगा, कार्बोकेटाइन, और वो एक ही होता है। अब बात करता हूँ डांसिंग रेजोनेंस की। इसको एक एक को एक्सप्लेन करूँगा मैं अच्छे से। अब बात करता हूँ डांसिंग रेजोनेंस की। देखो डांसिंग रेजोनेंस क्या होता है, ये देखो साइक्लोप्रोपेन, 3 कार्बन वाली रिंग साइक्लोप्रोपेन। अगर इस पे एक में अब क्या हो गया है, साइक्लोप्रोपाइल, और यहाँ पर CH2+। बस ये ओनली वन एग्जांपल है जिसके अंदर कौन सा रेजोनेंस मिलता है आपको, डांसिंग रेजोनेंस। ओनली यही एग्जांपल, ओनली फर्स्ट एग्जांपल। डांसिंग रेजोनेंस केवल इसी में मिलेगा, इसके अलावा किसी में भी डांसिंग रेजोनेंस नहीं होता है। साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप के ऊपर CH2 ग्रुप प्लस चार्ज लगा दिया डांसिंग रेजोनेंस से। तो देखिए साइक्लोप्रोपाइल रिंग के ऊपर CH2 ऊपर प्लस, इसी एग्जाम्पल में ओनली आपको क्या मिलेगा, डांसिंग रेजोनेंस। अब देखो क्या होता है डांसिंग रेजोनेंस। इस बॉन्ड के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो क्या होता है, ये 3 मेंबर्ड रिंग है, 3 मेंबर, 1 कार्बन 2 3, यानी कितनी मेंबर, 3 मेंबर्ड, 3 मेंबर्ड रिंग। भाई 3 मेंबर्ड रिंग क्या होती है, अनस्टेबल। 3 मेंबर्ड रिंग क्या होती है, अनस्टेबल। स्टेबल रिंग कौन सी होती है, 5 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड रिंग स्टेबल होती है। अब बात करते हैं 3 मेंबर्ड रिंग अनस्टेबल होती है। यहाँ पर देखो ये क्या होगा, हाईएस्ट क्या होता है, स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है, तनाव, स्ट्रेन, हाईएस्ट स्ट्रेन होता है इस 3 मेंबर्ड रिंग में। अनस्टेबल होती है। अब ये टूटना चाहिए, टूट करे स्टेबिलिटी गेन करेगी। अब देखो क्या होगा, अब कोई भी एग्जांपल लो आप, पाई इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, मूव करते हैं। लेकिन यहाँ पर डांसिंग रेजोनेंस में क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं। सिग्मा इलेक्ट्रॉन आर डोनेटेड टू कार्बोकेटाइन, यानी ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, कार्बोकेटाइन के पास। सिग्मा इलेक्ट्रॉन आर डोनेटेड टू कार्बोकेटाइन ड्यू टू स्ट्रेन, दिस सिग्मा बॉन्ड ब्रेक इजीली। जैसे ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। देखो ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऊपर गए तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड टूटेगा सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो 3 मेंबर्ड रिंग क्या होती है, अनस्टेबल। हाईएस्ट एंगल स्ट्रेन होता है इसमें। तो देखो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जैसे ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन
यहाँ गए तो ये बॉन्ड टूटा। अब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो यहाँ पर प्लस आ गया। और यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड बनेगा, ये मैंने बना दिया। अब मान लो ये भी तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, सॉरी ये भी तो है सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये भी तो जा सकता है ऐसे। अगर ये ऐसे जाए तो यहाँ पर प्लस और डबल बॉन्ड, तो इस तरह से ये क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो गाइस देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, विच कार्बोकेटाइन हैज़ मोर स्टेबिलिटी, अरेंज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अब आपको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है कार्बोकेटाइन को। तो मैंने प्रायोरिटी के लिए क्या बताया था, प्रायोरिटी के लिए मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले आप क्या देखोगे, डांसिंग रेजोनेंस, फिर उसके बाद पार्ट ऑफ एरोमेटिक, फिर प्लस एम प्लस एच और लास्ट में प्लस एम। अब ऊपर से नीचे की ओर चलना है आपको। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखने के लिए प्रायोरिटी नंबर फर्स्ट डांसिंग रेजोनेंस मोस्ट स्टेबल, उससे कम पार्ट ऑफ एरोमेटिक प्लस एम प्लस एच प्लस आई। अब देखो एग्जाम्पल फर्स्ट ले रहा हूँ। CH3 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 प्लस CH3 CH3 एक नंबर, दो नंबर। इन दोनों कार्बोकेटाइन में मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है? क्या इसमें डांसिंग रेजोनेंस है? नहीं। क्या ये पार्ट ऑफ एरोमेटिक है? भाई साइक्लिक रिंग नहीं है तो पार्ट ऑफ एरोमेटिक नहीं। एरोमेटिक होगी वो तो साइकिल होती है उसमें। क्या इसमें मीजोमेरिक शो करते हैं? नहीं, मीजोमेरिक तो शो नहीं करें। प्लस एच हाइपर कंजुगेशन। अब देखो हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई दोनों से भी कर सकते हो आप। एक प्लस आई वाला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, प्लस वाला प्लस को स्टेबल करता है, ये भी प्लस वाला प्लस को स्टेबल करता है। तो देखो मोस्ट स्टेबल कौन हुआ? ये, इसमें 3 मेथिल ग्रुप जुड़े हैं, तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है? मोस्ट स्टेबल। एग्जाम्पल सेकंड, एग्जाम्पल है सेकेंड। तो बताओ इन तीनों में, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, इन तीनों के अंदर मोस्ट स्टेबल कौन सा है? तो पहले वाला देखो डांसिंग रेजोनेंस दिख रहा है मुझे, 3 डांसिंग रेजोनेंस, इसमें 3 डांसिंग रेजोनेंस। ये देखो ये कितना ग्रुप डांसिंग रेजोनेंस, दूसरा और ये तीसरा, ये हाईएस्ट मोर स्टेबल होगा। इसके अंदर 2 डांसिंग रेजोनेंस और ये सिंगल। ये देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर, सबसे ज़्यादा 3 डांसिंग, इसमें 2 है और ये 1, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ? ये वाला। फिर उससे कम सेकंड और सबसे कम ये। अब बात करता हूँ एक नेक्स्ट एग्जांपल की। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो स्क्रीनशॉट ले लिया भाई सभी ने। अब बात करते हैं एक एग्जांपल, एक और एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल, IIT एडवांस का क्वेश्चन है। IIT एडवांस का क्वेश्चन देखिए एक, ये IIT एडवांस में पूछा जा चुका है। ये इन दोनों में बताओ मोस्ट स्टेबल कौन है?
इन दोनों में बताओ आप मोस्ट स्टेबल कौन सा है। देखो ये साइक्लोप्रोपाइल रिंग है और ये इससे जुड़ा कार्बन पे प्लस चार्ज, क्या डांसिंग रेजोनेंस है भाई? डांसिंग रेजोनेंस है यहाँ पर, डांसिंग रेजोनेंस। इसको देखो, ये साइक्लोप्रोपेन नहीं, कौन सा कंपाउंड है ये? डांसिंग रेजोनेंस नहीं इसमें। कहीं आप देखो, ये देख लो कि ये रहा डांसिंग रेजोनेंस नहीं, ये देखो यहाँ पर फ्यूज हो रहा है कार्बन। कौन सा कंपाउंड है ये? स्पाइरो। देखो 2 रिंग एक कार्बन से क्या हो रही है? फ्यूज हो रही। मतलब ये जो है कॉमन कार्बन, इन दोनों रिंग का कॉमन कार्बन कौन सा है? ये रहा, ये कॉमन कार्बन। इस तरह के कंपाउंड को क्या बोलते हैं? स्पाइरो कंपाउंड। स्पाइरो कंपाउंड, स्पाइरो कंपाउंड। अब देखो ये स्पाइरो कंपाउंड है। अब ये डांसिंग रेजोनेंस स्पाइरो कंपाउंड के अंदर भाई ये जो कार्बन है, ये संरचना इसकी स्पाइरो कंपाउंड, नॉट प्लेनर स्ट्रक्चर, नॉट प्लेनर स्ट्रक्चर, नॉट प्लेनर है स्ट्रक्चर। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा इन दोनों में? फर्स्ट वाला। ये आईआईटी एडवांस में पूछा जा चुका है। भाई आप लोगों को मान लो प्लेनर स्ट्रक्चर का नहीं पता है, स्पाइरो कंपाउंड का नहीं पता है, तो हमारी जैसे ही नेक्स्ट ये रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीट होगा तो आप लोगों को जनरल और इन केमिस्ट्री के अंदर सब बताया जाएगा। ये आइसोमेरिज्म और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वगैरह, स्टेबिलिटी, ये आपको समझाई जाएगी। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है स्पाइरो कंपाउंड किसे कहते हैं, तो आप लोगों को जैसे ही रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीट होगी तो वो टॉपिक करवाया जाएगा। तो ये समझ में आ गया ना? ये क्या हो गया? स्पाइरो कंपाउंड, ये डांसिंग, इसमें डांसिंग रेजोनेंस है। देखो ये साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप के ऊपर प्लस था, लेकिन यहाँ पर देखो ऐसा कोई ग्रुप नहीं है साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप। ये रिंग फ्यूज हो रही है यहाँ पर, ये तो देखो ये रहा कार्बन, ये ऊपर ग्रुप लगा, यहाँ पर प्लस चार्ज। डांसिंग रेजोनेंस यही तो था भाई। यहाँ पर प्लस चार्ज मतलब ये क्या है? CH2 प्लस है, कार्बन को शो नहीं किया। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, CH2 की जगह आप ओनली प्लस भी लगा सकते हो। तो ये क्या है? स्पाइरो कंपाउंड है जिसमें 2 रिंग एक कॉमन कार्बन के द्वारा फ्यूज हो, इसको स्पाइरो कंपाउंड कहते हैं। नॉट प्लेनर स्ट्रक्चर, नो डांसिंग रेजोनेंस, नॉट डांसिंग रेजोनेंस। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा जिसमें डांसिंग रेजोनेंस है? तो फर्स्ट इज ए मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन और ये लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन। आईआईटी एडवांस में पूछा जा चुका है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।